पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। If the total monthly income of 16 persons is rupees 80,800 and the income of one of them is 120% of the average income, then his income is what? अगर 16 लोगों का मंथली इनकम जो हर महीने का सैलरी होता है या कमाई होती है वो 80,800 रुपीज है और किसी एक इंसान का वो जो 16 इंसान है उनके एवरेज इनकम से 120% है, एवरेज इनकम का 120% है, तो वो जो इंसान है जिसका 120% है एवरेज इनकम का, उसका इनकम बताने को कह रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एवरेज इनकम निकालना होगा, राइट। और एवरेज यानी कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इक्वल्स टू सम बाय नंबर। ओके, दैट मीन्स सम ऑफ टोटल मंथली इनकम ऑफ 16 पर्सन्स क्या दे रहा है? वही हमारा सम हो गया ना। तो यहाँ पे 80,800 रुपीज, राइट। ऑल्सो हमारा नंबर क्या है? तो 16 लोग हैं तो 16 से डिवाइड हो जाएगा। सो 16 5 is 80, 16 0 is 0, 16 5 is 80 and again 16 0 is 0. So that means average of 16 people's income equals to कितना हो गया? तो रुपीज 5,050, राइट। अब हमें क्या बोल रहा है कि उस इंसान का इनकम निकालें जिसका सैलरी या इनकम 120% है इन 16 लोगों के एवरेज इनकम का। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इनकम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। जिस इंसान का निकालना है उसका रिक्वायर्ड इनकम इक्वल्स टू 120% ऑफ एवरेज इनकम। हमारा क्या था? यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं एवरेज इनकम इक्वल्स टू ये, ठीक है। तो सॉरी 120% ऑफ रुपीज 5,050। अब बस इसे सॉल्व कर देना है और जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 120% ऑफ 5,050। ओके, 12 5 is 60, 0 carried 6 और 2 0 से 0, 6 का 6 and again 12 5 is 60। यही रुपीज 6,060 हमारा आंसर हो जाएगा। The difference of two numbers is 20% of the larger number. If the smaller number is 20, the larger number is what? किसी दो नंबर्स का डिफरेंस, यानी उनको जब हम एक बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा, जो आंसर आएगा, वो किसके बराबर है? तो लार्जर नंबर के 20% के बराबर है, ठीक है। बड़े वाले के 20% के इक्वल है दोनों नंबर का डिफरेंस। सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आएगा वो। तो हमारा लार्जर नंबर क्या होगा अगर हमारा स्मॉलर नंबर 20 दिया हुआ है? तो हम चलिए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे जरूर बनना चाहिए। लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। ओके, तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दोनों नंबर्स का डिफरेंस, और ऑब्वियसली हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो दैट मीन्स x माइनस 20, क्योंकि स्मॉलर नंबर हमें 20 दिया हुआ है। आप चाहें, अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, पूरा मेथड चाहिए आपको, तो आप एक लाइन ऐड कर सकते हो, गिवन या फिर एंड द स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू 20, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस 20 लार्जर माइनस स्मॉलर नंबर, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इक्वल्स टू 20% of the larger number. So 20% of x, right? So x minus 20 equals to 20%, मतलब by 100 into x। 25 is 100। बस इसे सॉल्व कर देना है। So ये 5 उधर है, by में, तो इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5x minus 20 into 500 equals to x। अगेन ये x जब इधर आएगा तो वहां प्लस में यहाँ माइनस हो जाएगा, एंड 5x माइनस x इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये 100 इधर माइनस में, RHS में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। सो 4x इक्वल्स टू
100 and this implies to x equals to 100 by 4 and equals to 25. यही 25 हमारा आंसर हो जाएगा. Therefore, the larger number equals to x equals to 25. Okay? चलिए हम इसे चेक करके देखते हैं. हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो दोनों नंबर्स का डिफरेंस है वो 20% है लार्जर नंबर के, राइट. अब लार्जर नंबर हमारा 25 आ गया है, स्मॉलर नंबर 20 है, तो डिफरेंस क्या होगा 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 5. और क्या होना चाहिए, वो किसके इक्वल होना चाहिए, तो 20% ऑफ द लार्जर नंबर के. तो क्या 20% बाई 100 ऑफ यानी मल्टीप्लाइड बाई लार्जर नंबर जो कि हमें 25 आया है 5 के इक्वल है. तो 25 जा 100 एंड 5 जा 25. देखिए आ गया ना. दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है. ओके. Tulsiram's salary is 20% more than that of Kashyap. If Tulsiram saves rupees 720, which is 4% of his salary, मतलब तुलसीराम की salary, then Kashyap's salary is what? अगर तुलसीराम की सैलरी कश्यप के सैलरी से 20% ज्यादा है और तुलसीराम अगर 720 रुपए सेव करता है जो कि उसकी सैलरी का 4% है, तो कश्यप की सैलरी क्या है. ठीक है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तुलसीराम की सैलरी निकालनी होगी, राइट. अब गिवन क्या है कि 4% ऑफ तुलसीराम सैलरी. मान लीजिए यहाँ पे T रिप्रेजेंट्स तुलसीराम एंड K रिप्रेजेंट्स कश्यप. ओके. तो 4% ऑफ T सैलरी इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू रुपीज 720 है, राइट. दैट मीन्स 100% ऑफ T सैलरी क्या हो जाएगा, तो यूनिटरी मेथड के अनुसार 4% 720 है तो 1% 720 बाई 4 हो जाएगा एंड सो 100% इक्वल्स टू 720 बाई 4 इंटू 100%. ओके. अब इसे काटेंगे तो 4 इंटू 18 इक्वल्स टू 72. सो रुपीज 18,000 तुलसीराम का सैलरी हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ के बाद हम दो तरीकों से बना सकते हैं. कैसे, पहला x मान के और दूसरा ठीक इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मेथड बताया था, ट्रिक्स बताए थे कि अगर ऐसा दिया हुआ हो कि एक की सैलरी कोई एक चीज दूसरे से अगर इतना ज्यादा, इतना % ज्यादा या कम है, तो दूसरे वाला पहले वाले से कितना % कम या ज्यादा होगा, इसे हम ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है. अगर आपको याद नहीं है या आपने पढ़ा नहीं है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. आप प्लीज उसे एक बार जरूर पढ़ें क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन ट्रिक्स के मदद से आपका बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. ऑल्सो इन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे मात्रा में आते हैं. ठीक है. तो चलिए देखते हैं. और दूसरा मेथड कौन सा होगा, तो दूसरा मेथड हमारा एज यूजुअल x वाला होगा. पहले मैं x वाले से बना के बताती हूँ. लेट K सैलरी बी x. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुलसीराम की सैलरी कश्यप की सैलरी से 20% ज्यादा है. अब 20% ज्यादा का मतलब क्या हुआ, 120% हुआ, राइट. क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो बेस होता है परसेंटेज के केस में, जो भी जिसका इतना % है या जिसके इतना ज्यादा है इतना कम है, तो जो बेस हुआ उसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं. तो अगर कश्यप की सैलरी को 100% माना जाए और तुलसीराम की सैलरी उससे 20% ज्यादा है, दैट मीन्स 120% है, करेक्ट. तो सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 120% ऑफ कश्यप सैलरी इक्वल्स टू तुलसीराम सैलरी. तो 120% ऑफ कश्यप सैलरी क्या है, x इक्वल्स टू तुलसीराम की सैलरी क्या है, तो 18,000. बस इसे
सॉल्व कर देना है। सो इम्प्लाइज टू 120/100 into x equals to 18,000। 0 0 यहाँ कट होगा, 6 2 is 12, 6 3 is 18। Okay, so x equals to 3000 into 10, that is 30,000 and divided by 2। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं ज्यादा स्टेप्स में नहीं लिख रही हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आपको भी 15,000 ही आ जाएगा। तो 30,000/2 equals to 15,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। Therefore आप पूरा लिखें, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। Therefore केस सैलरी equals to ₹15,000, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे मेथड से देखते हैं। दूसरे मेथड में क्या होता है कि अगर हमें दिया हुआ है 20% मोर है तुलसीराम की सैलरी कश्यप की सैलरी से, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा कि कश्यप की सैलरी कितनी कम होगी तुलसीराम के सैलरी से, राइट। एक आपको याद होगा यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया था, उस चार्ट को आशा है आपने याद जरूर कर लिया होगा। तो उस हिसाब से क्योंकि 20% मोर दिया हुआ है और कितना लेस है कश्यप की सैलरी तुलसीराम की सैलरी से ये निकालना है, तो हमें उस चार्ट में 20% से ठीक नीचे, क्योंकि लेस निकालना है तो जो ठीक नीचे नंबर होगा परसेंट होगा उतना ही परसेंट माना जाएगा कि कश्यप की सैलरी कम है तुलसीराम की सैलरी से। और अगर आपको चार्ट याद होगा तो 20% के नीचे था 16.67%। ठीक है, अब दैट मीन्स कि 16.67% तो कश्यप की सैलरी कम है तुलसीराम की सैलरी से। अब देखिए, अगर हम 16.67% से सॉल्व करने जाएं तो हमारा सॉल्यूशन, हमारा कैलकुलेशन और डिफिकल्ट हो जाएगा, स्ट्रेची हो जाएगा बेकार में। लेकिन हमारा ट्रिक्स यूज करने का मेन मोटो क्या होता है कि हमारा टाइम सेव हो, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे ये जो डेसिमल्स हैं ये भी काम आते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चंस होता है बहुत बार उसमें ऐसे नंबर्स, मान लीजिए 16,670 दे दिया, तो उस केस में डेसिमल यूज करना बेटर होगा, राइट। ऐसे नंबर्स रहते हैं 16,670, जब ये ऐसा परसेंट दिया आने वाला हो आपके आंसर में, क्योंकि एग्जामिनर को हमारे नॉलेज से मतलब होता है। झूठ मूठ का बहुत लेंदी मोस्टली कैलकुलेशंस नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं बट मोस्टली हमारे नॉलेज से मतलब होता है। डिफिकल्ट नंबर्स बेकार में स्ट्रेची करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये नंबर है और हमारा ये परसेंट 16.67 है, तो यहाँ पे अगर हम डेसिमल वाले परसेंटेज को लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बेकार में बहुत कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि 16.67% का फ्रैक्शनल कन्वर्जन क्या होगा, आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 100/6% के बराबर होता है 16.67%। तो इसलिए हम यहाँ यही यूज करेंगे। अब क्या हमें अभी क्या निकला था कि ये 16.67% कश्यप की सैलरी तुलसीराम के सैलरी से कम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 100/6% कम है कश्यप की सैलरी तुलसीराम के सैलरी से। अब तुलसीराम की सैलरी का 100/6% क्या हो जाएगा, तो 100/6% ऑफ ₹18,000 क्या होगा, तो 100/6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ₹18,000। ओके, 6 3 18, तो ये बराबर हो जाएगा 3,000 के, राइट। तो दैट मीन्स कश्यप की सैलरी तुलसीराम के सैलरी से 3,000 कम है, एंड देयरफॉर कश्यप्स सैलरी किसके इक्वल हो जाएगा, तो वुड बी इक्वल टू 18,000 माइनस 3,000 इक्वल्स टू 15,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो अगर आपको चार्ट याद नहीं है तो मैंने एक और मेथड बताया था ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ये मोर और लेस वाले परसेंटेज के लिए, कि अगर एक दिया हो तो दूसरा कैसे निकालते हैं। आशा है आपको जरूर याद होगा। वो क्या था कि हम कैसे लिखते थे ये परसेंटेज निकालने के लिए, गिवन परसेंट जो कि 20 दिया हुआ है बाई 100 प्लस माइनस गिवन परसेंट। अगर मोर उसमें जो दिया होता था उसे हम देखते थे, तो मोर दिया हुआ है तो हम यहाँ प्लस लिखते थे 20 इंटू 100%। ओके, सो 20/120
इंटू 100%, 26 और वो इक्वल हो जाएगा 100/6% के। देखिए आ गया, ठीक है। तो आप चाहे तो किसी भी मेथड से बना सकते हैं। इसमें मैंने दो तरीके बताए परसेंटेज निकालने के, एंड देन फाइनली ऐसा आप पहले डिफरेंस निकाल लें और तब कश्यप की सैलरी निकाल लें। और अगर आप एक्स वाले मेथड से ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो ऐसे आप डायरेक्टली बना सकते हो, ठीक है। मैं परसेंटेज के केस में सिर्फ परसेंटेज वाले मेथड से ही बनाना प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं ये मेथड भी बता देती हूँ, ताकि इससे क्या होता है कि आपका भी कॉन्सेप्शन परसेंटेज में एकदम क्लियर हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप एक्स वाले मेथड से कंफर्टेबल हो तो आप ये भी बना सकते हो। बस इसमें आप ध्यान रखें और इस बात को समझें कि ये 120% क्यों और कैसे होगा। ये ना हो कि आप कंफ्यूजन में 20% निकाल दें, ये गलती कभी ना करें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो परसेंटेज से रिलेटेड या मैथ्स के किसी भी और क्वेश्चन के बारे में पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू या उसका पिक खींच के मेरे मेल ID crackmathematics@gmail.com के थ्रू मुझसे ज़रूर पूछें। धन्यवाद।